हेलो गाइस, वेलकम टू एशियन के ड्रामा लवर्स। स्किप अ बीट एपिसोड 17 के हाइलाइट्स कम हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आशा करती हूँ एपिसोड आपको पसंद आएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि गुई मामले की छानबीन करने कंस्ट्रक्शन साइट पर आता है। वहाँ वो छानबीन करने के बाद अपने कोवर्कर से बात करता है तो उसे पता चलता है कि गार्बेज कार ओवरलोडेड था। वह मामले को जितना सीधा समझ रहे थे, ये केस उससे भी ज़्यादा पेचीदा था। गुई सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये हो कौन सकता है कि तभी विक्टिम को भी होश आ जाता है। सुजुआन मीटिंग में होता है कि तभी गुई वहाँ आ जाता है। गुई कहता है, मुझे आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करने हैं। देयर आर मोर देन 100 टन ऑफ कंस्ट्रक्शन वेस्ट, पर कंस्ट्रक्शन साइट में बस 5 ही कार हैं। हम इतना वेस्ट 5 कार में कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं? इस पर गुई के अंकल गुस्से में उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हमारे अपने कुछ प्लान्स और अरेंजमेंट्स है, प्लीज़ डोंट इंटरफेयर। कि तभी विक्टिम भी वहाँ आ जाता है और कहता है, गुई इज़ राइट। एक्सीडेंट वाली रात सिर्फ 2 कार वेस्ट पिक करने के लिए आई थी। सभी कार की कैपेसिटी से 40% ज़्यादा लोड कर दिया गया था। ओवरलोडिंग के कारण एक पत्थर ने पहले कार को हिट किया, जिससे यह एक्सीडेंट हुआ। गुई सुजुआन से कहता है, तुम इसे कैसे हायर कर सकते हो? सुजुआन उठता है और सभी वर्कर्स से माफ़ी मांगता है और कहता है, मैं इस मामले की अच्छे से छानबीन कराऊंगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गुई काफ़ी खुश है। उसने मामले को सुलझा दिया था और अपना नाम भी क्लियर कर लिया था। कि तभी सॉजिंग वहां आती है। गुई सॉजिंग को आता देख वाटर पाइप से उसे भिगाने लगता है। ओह, अब हीरो हीरोइन का रोमांस टाइम है। अरे बाबा, वाटर को सेव करना सीखो, इस तरह से वेस्ट करोगे तो कैसे चलेगा? अरे देखो सॉजिंग, तुम्हारी मदर इन लॉ आ रही है। ओहो, पहुंच गई, मना किया था मैंने, अब भुगतो। अब मदर इन लॉ आ ही गई है तो उसे खाली पेट कैसे भेज सकते हैं? तो तीनों बैठ जाते हैं पेट पूजा करने। सॉजिंग मिसेस गू को बताती है कि सारा खाना गुई ने बनाया है, अब यही काम बाकी रह गया था गुई को करने में। इस पर मिसेस गू कहती है, तुमने पहले कभी किचन में पैर भी नहीं रखा, तुम बदल गए हो। कि तभी मिसेस गू को फ़ोन आता है, चेयरमैन गू को कुछ हो गया है। वो हॉस्पिटल में चेयरमैन के पास आती है तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि चेयरमैन गू के कैंसर सेल्स स्प्रेड हो रहे हैं। ये सुन वो अपसेट हो जाती है। गुई हॉस्पिटल में आता है पर वो चेयरमैन गुई से नहीं मिलता और वापस चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिसेस जाओ सॉजिंग के घर आती है। यहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि सॉजिंग और गुई रिलेशनशिप में है। वो अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। वो सॉजिंग से पूछती है, तुम लोग कब से साथ हो? इस पर सॉजिंग अपनी मॉम को काम डाउन करती है। वो कहती है, बेटा, देयर आर मैनी रिच पीपल्स, तुमने इस प्रॉब्लमेटिक मैन को ही क्यों चूज़ किया? सॉजिंग कहती है, मॉम, गुई पहले इमेच्योर था पर अब वो बदल गया है। कि तभी गुई भी वहाँ आ जाता है। मिसेस जाओ गुई को देखकर कहती है कि मैं यहाँ कुछ दिन रुकूंगी, मुझे हमारे यंग मास्टर गुई को फिर से जानना जो है। इस पर दोनों बेमन से हामी भरते हैं। अब तो गुई की खैर नहीं, पता नहीं वो मिसेस जाओ को कैसे इम्प्रेस करेगा। रात को दोनों टीवी देख रहे होते हैं कि तभी उनके बीच मिसेस जाओ आ जाती है। दोनों के क्वालिटी टाइम की ऐसी की तैसी हो जाती है। रात को गुई शावर लेके बेडरूम में आता है तो वहाँ भी मिसेस जाओ होती है। दोनों के रोमांटिक मोमेंट की भी ऐसी की तैसी हो जाती है। वो उसे सॉरी कह के वहाँ से भाग जाता है। गुई सो रहा होता है कि तभी मिसेस जाओ अलार्म लगाकर उसे जगा देती है। उसके नींद की भी ऐसी की तैसी हो जाती है। वो कहती है, लेजी मैन, अभी तक बेड पे पड़े हो? सुबह 5:30 बज रहे थे। बेचारे का हाल बेहाल कर रही थी वो। सुबह सॉजिंग नीचे आकर देखती है मिसेस जाओ गुई से घर पहुँचवा रही है। सॉजिंग अपनी मॉम के पास आकर बैठती है। वो अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करती है कि तभी उसकी मॉम बीच में बात काट कर कहती है, इतने लंबे चौड़े आदमी होने का क्या फ़ायदा अगर वो घर के काम ही ना आए। इस पर गुई बेमन से कहता है, यू आर राइट मिसेस जाओ। कि तभी सॉजिंग अपनी मॉम से कहती है, मॉम, आई वांट टू ईट बॉइल्ड फिश। ये सुन मिसेस जाओ खुश हो जाती है और कहती है, ओके, मैं फ़िश खरीद कर लाती हूँ। यह कह के वो वहाँ से उठकर मार्केट के लिए निकलती है। सॉजिंग गुई को उठाती है और सोफे पर बैठाती है और उसके हाथ पैर को दबाने लगती है। बेचारे ने इतनी मेहनत जो की है।
कि तभी मिसेज जाओ फिर से वहाँ आ जाती है। ये देख गुई फिर से झट से फ्लोर वाइप करने लग जाता है। मिसेज जाओ गुई से कहती है, वर्क हार्ड बेटा, मैं आने के बाद सब कुछ अच्छे से चेक करूँगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। मिसेज जाओ के जाने के बाद दोनों मिलकर घर के काम करने लगते हैं। पुअर गुई पहले कंपनी का सीईओ हुआ करता था, अब लड़की के चक्कर में आकर उसके घर का सर्वेंट बन गया है। क्या मिसेज जाओ गुई को एक्सेप्ट करेगी? आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।